पिछले वीडियो में हम आपसे शुक्र और मंगल के बारे में कुछ बात किए। आज चाहते हैं गुरु और शनि के बारे में आपसे बात करें। वैसे तो ये बात शायद एक बार हम बोले भी हैं। हमारे ग्रह मंडल में बुध सबसे नज़दीकी ग्रह है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद यूरेनस है, नेपच्यून है और प्लूटो है। ये तो आज का वैज्ञानिक तथ्य है, लेकिन हम अपने ज्योतिष में 9 ग्रहों को स्थान दिए। ये ठीक, इस पर भी एक प्रश्न उठेगा कि सूर्य को आपने क्यों स्थान दिया ग्रह के रूप में, जबकि वो तारा है। चंद्रमा को ग्रह क्यों कहा, क्योंकि वो उपग्रह है। तो हम भाषा के बारे में बताए थे कि ये भाषा की बात है। पहले ज़माने की कुछ और भाषा रही होगी, आज के ज़माने कुछ और भाषा है। और भाषा पर न जा कर के हम दूसरा चीज़ भी देखें तो हमें तो एस्ट्रोलॉजी में यही देखना था कि पृथ्वी पर असर किस किस खगोलीय पिंडों का है। हमने यूरेनस और नेपच्यून का काउंट नहीं किया। हालांकि वैज्ञानिक तो प्लूटो को भी ग्रह कह रहे थे 2006 तक, हमें याद है। और 2006 के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, प्लूटो ग्रह होने की शर्तों को पूरा नहीं करता। पता नहीं आगे यूरेनस और एक ग्रह है, नाम भूल रहे, नेपच्यून के बारे में क्या करेंगे वो अलग बात है। लेकिन उस समय के भी हजारों साल पुराने हमारे वैज्ञानिक, जिसको हम ऋषि मुनि कहते थे अपनी भाषा में, वो सब इतना खोज किए। और साथ में राहु केतु का भी, जो कोई खगोलीय पिंड है ही नहीं, कहीं दृश्य ही नहीं है। तो इतनी गणना तो ज्योतिष में है। अब आज के एस्ट्रोनॉमी में कुछ अलग गणना है। इसका डिफरेंस धीरे धीरे पता चलेगा। हम जितना जानते हैं उतना बताने की कोशिश करेंगे। हम तो न तो कोई वैज्ञानिक के विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, न कुछ इतिहास के रहे हैं थोड़ा, और फिर ज्योतिष के रहे हैं। तो बुध सबसे नज़दीकी प्लेनेट है, बुध का, सूर्य का सबसे नज़दीक ऑर्बिट में है वो। लेकिन और उसके बाद है शुक्र। लेकिन बुध सबसे गर्म नहीं है। नियम के अनुसार सबसे गर्म उसे होना चाहिए, लेकिन सबसे गर्म, सर्वाधिक गर्म इस पूरे ग्रह मंडल में शुक्र है। शुक्र और पृथ्वी के सबसे आगे है। उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है। शुक्र इतना गर्म कोई नहीं। उसके बाद हमने ज्योतिष में तत्वों की भी बात की है। वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व, ऐसे हमने गणना किया। वो भी प्रूव्ड करेंगे हम, अगले वीडियो में करेंगे। क्यों हमने कहा, थोड़ा सा झलक देते हैं कि हमने शुक्र को अग्नि तत्व कहा, मंगल को पृथ्वी तत्व कहा, शनि को वायु तत्व कहा। आज वैज्ञानिक कहते हैं कि सचमुच में गैस का ही वो एक ग्रह है, उस पर कोई धरती नहीं है, कोई लैंडिंग नहीं है, कोई लैंड नहीं कर सकता वहाँ, क्योंकि वो पूरा बना ही है। शनि और आपको ये गुरु भी, जिसको हम बृहस्पति कहते हैं, ये दोनों बना ही गैस से। तो इन दोनों को गैस कहें। हम कलर भी बताए हैं, जो आज का विज्ञान उसे साबित करता है। हमने बुध को हरे रंग का कहा, हरे रंग का ही दिखता है। आज के विज्ञान के बाद से बता रहे हैं। हमने मंगल को लाल कहा, लाल ही है। हमने बृहस्पति को पीला कहा, पीले रंग की ही उस पर धारियाँ ज़्यादा है। हमने शनि को नीला कहा, नीला रंग ही है उसका दिखता है, जो दिखता है। तो ये सब बातें हो गई। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अब थोड़ा सा गुरु और शनि की। तो गुरु को हमने अपने ज्योतिष में कहा है धर्म का।
धर्म का ग्रह, धर्म का देवता, देवता बोल देते थे हर बारे में। चूँकि एक मैथोलॉजी है, कहानी के माध्यम से बहुत चीज़ बच गया, नहीं तो ये सब भी नहीं बचता। तो हम उसे गुरु को कहते हैं धर्म का कारक। और हमने ज्योतिष में माना है सबसे अंतिम ऑर्बिट शनि को, जिसे कहा है न्याय का कारक। वो न्यायाधीश है, वो न्याय करता है। सूर्य को हमने पिता कहा, चंद्रमा को माता कहा, शुक्र को भोग कहा, मंगल को सेनापति कहा, शनि को धर्म कहा, गुरु को धर्म कहा और शनि को न्याय कहा। अब इन और राहु को हमने मैथोलॉजी में, हिंदू मैथोलॉजी में कहा जाता है कि वो एक राक्षस था जो विष पी लिया और उसे विष्णु ने सरधड़ से अलग कर दिया। उसके बाद वो अमर हो गया। तो एक्चुअल में वो, हम एक वीडियो में बताए थे, डार्क एनर्जी, कुछ पता नहीं उसका, कहीं देखा नहीं जा सकता, लेकिन हमारे ज्योतिषियों ने देख लिया था और कुंडली पर जबरदस्त असर करता है वो। इसका साक्ष्य मिल सकता है और हम भी जितना साक्ष्य मेरे पास है देने का कोशिश करेंगे आगे के वीडियो में, कि राहु और केतु ये डार्क एनर्जी है। और हमने ये भी बताया था कि पूरे ब्रह्मांड में 95% डार्क एनर्जी ही है, 5% में ही सारे ग्रह नक्षत्र सब कुछ है। आज वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा गैलेक्सी को मिल्की वे बोलते हैं, और वैज्ञानिक कहते हैं कि एस्ट्रो वैज्ञानिक जो हैं बोलते हैं कि इसमें लगभग 2 अरब तारे होंगे। वो भी लगभग ही, वैसा नहीं कि कोई गिनती कर लिए, वो 2 अरब हो सकते हैं, 3 अरब हो सकते हैं, 4 अरब हो सकते हैं। और उसके बाद दूसरा बात बताते हैं कि ये तो हमारा मिल्की वे है, मतलब हमारा सूर्य का परिवार है। जैसे सूर्य का एक फैमिली हम लोग हैं ग्रहों का, और सूर्य का एक बिग फैमिली है उसके भाइयों बंधुओं का, उसमें 2 अरब से अधिक तारे हैं। और एक मिल्की वे गैलेक्सी में 2 अरब से ज़्यादा तारे हैं। मैंने ये वैज्ञानिक कहते हैं, हम नहीं कर रहे, और ये भी उनका अनुमान ही है, ये सब अनुमान है। और फिर दूसरी बात कहते हैं कि हमारे मिल्की वे जैसे गैलेक्सी, अन्य गैलेक्सी भी लगभग 2 अरब होंगे। तो ये भी केवल अनुमान ही है। सच्चाई तो ये है कि आज का एस्ट्रोनॉमी विज्ञान जो है, एस्ट्रोनॉमी विज्ञान जिसको हम कहते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड के बारे में 0.00001% भी नहीं जानता है। हम भी दावा नहीं करते हैं कि हमारे पूर्वज जान गए थे, लेकिन हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर हमारे ऊपर हमारे सोलर सिस्टम का, हमारे सौर परिवार का, और हमारे सौर परिवार के नज़दीक जिसको हम नक्षत्र कहते हैं, 3 बेस है ज्योतिष का, नक्षत्र, राशि और ग्रह, यही 3 है और कुछ नहीं है। इसी 3 से हम सारी गणनाएं करते हैं। तो नक्षत्र क्या है? समूह है, जिसको हम राशि कहते हैं। कुछ नक्षत्रों का समूह, कुछ नक्षत्रों के समूह को हम, तो नक्षत्र मतलब उस समय नक्षत्र हम तारा को बोलते थे, तारा ही। तो उस कुछ समूह को हम राशि कहते हैं। जैसे हम लोग आम भाषा में, हम बचपन में भी थे तो हम लोग कुछ तौलते थे अनाज वगैरह मात्रा में, तो बोलते थे कि राशि तौलाता। मतलब अपनी भाषा में हम बोल रहे हैं, लेकिन मतलब तो कि एक समूह को राशि बोलते हैं। तो कुछ नक्षत्रों के समूह को एक राशि बताया गया है। तो ऐसे खोज हमारे पुराने वैज्ञानिक किए हजारों साल पहले कि 27 नक्षत्रों को उन्होंने खोज की, शायद एक बार बताए भी थे। तो उसका भी असर है पृथ्वी पर, और हमारे सौर मंडल का तो है ही, जिसको हमने सब बता भी दिया कि एक, अच्छा हाँ, बुध के बारे में शायद बताना भूल गए। बुध बुद्धि है, चंद्रमा मन है, सूर्य आत्मा है,
मंगल सेनापति है, युद्ध का कारक है, शुक्र भोग है, गुरु धर्म है और शनि न्याय है। तो हम तो ज्योतिष में कुछ बहुत बात अभी लोग पूछते हैं कि आखिर कुछ बुरे लोग भी कैसे सुख में रहते हैं। तो हम तो कुछ ज्योतिष में पूर्व जन्म की भी खोज करते हैं। ज्योतिष के कुंडली के 5वें घर से हम पूर्व जन्म का भी पता लगाते हैं कि कुछ पूर्व जन्म में आपका कुछ अच्छे कर्म अकाउंट में बैलेंस है तो शायद इस जन्म में मिल जाते हैं। लेकिन इससे बहुत लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे। तो हम ये भी बताना चाहेंगे कि शायद समय के साथ अब नियम भी बदल गया है और बदलते रहते हैं। धर्म भी समय से बदलते रहते हैं, समय के अनुसार सब नियम भी, सामाजिक नियम भी बदलते रहते हैं। न्याय हमको लगता है अभी भी 95% इसी बर्थ में हो जाता है और वही कारण है कि अंतिम ऑर्बिट में शनि है। वो सब कुछ देखता है, सबसे अंत में है, सब कुछ देखता है और वो न्याय करता है। हाँ, ये हमसे भूल हो सकती है कि हम देखते हैं कि वो तो बहुत बुरा काम कर रहा है, बड़ी सुख में। तो सुख का हम लोगों का परिभाषा क्या है? धन दौलत, गाड़ी बंगला, यही सब न सुख। लेकिन शायद गहरे में जा कर के जिनके पास ये है सब कुछ, पैसा भी है, गाड़ी बंगला घर मकान धन दौलत सब कुछ है, अगर उनसे आप पूछें कि क्या आप सही में सुख में हैं या जानना चाहे, बताएंगे तो नहीं वो अपने, उनका कुछ अभिमान है। लेकिन आप जानना चाहें तो आपको पता चलेगा कि नहीं। अगर गलत मार्ग से वो भोग और धर्म ये धन इकट्ठा किए हैं तो वे बहुत सुख में नहीं रहते। है हम लोग की दृष्टि का भ्रम हो सकता है। तो ये है, यही है ज्योतिष। अब इतना ज़्यादा है ज्योतिष में कि किसी एक वीडियो में तो बहुत छोटा सा अंश आ पाता है। जितना हम बताए अच्छा वही उतना ही बता रहे हैं। अब ज़्यादा बताना, ब्रह्मांड और गैलेक्सी के बारे में बताने लगेंगे तो आप लोग और ज़्यादा बोर होंगे, फिर हमको कमेंट आएगा। लेकिन थोड़ा सा विज्ञान से जो जोड़ना था वो हमने बताया आपको। और अब जो है आगे से बस अगले भाग से अब लगभग आपसे ओरिजिनल ज्योतिष की बात होगी। मतलब ये जो हम लोग ज्योतिष पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, कैसे फल बताते हैं एक कुंडली देख करके। और कुंडली वही हम शायद एक वीडियो में बताए हैं, नहीं बताए होंगे तो फिर बता देते हैं। चूँकि हम एक बार और भी बताए थे कि हम सोच समझ के स्क्रिप्ट लिख के वीडियो नहीं बनाते, तत्क्षण हमारे मन में जो आता है वही बोल देते हैं। तो कभी कभी हो सकता है कोई बात रिपीट भी हो जाए और कभी कभी कुछ छूट भी जाए, ये भी संभव है। तो ये भी हम बताए थे आपको कि फिर फूल हैं। ठीक है, आगे के वीडियो में बाकी बातें बताएंगे और अब सीधे ज्योतिष पर आएंगे। कहें कि आप लोग अब हमें लगता है कि बोर हो रहे हैं क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी नहीं बढ़ रहा और कुछ लाइक वगैरह भी नहीं बढ़ रहा है। तो लगता है कि आप लोग बोर हो रहे हैं। आप लोगों को जो सुनना चाहते हैं सीधे ज्योतिष की बात, मतलब होरोस्कोप की बात, जन्म कुंडली की बात। हाँ, जो याद आ गया हम कि वो क्षण का विज्ञान है। एक क्षण में, जिस क्षण में आप पैदा होते हैं, बस उसी का हम लोग ज्योतिष में एनालिसिस करते हैं कि उस क्षण में पूरे ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या थी। बस सूर्य कहाँ था, चंद्रमा कहाँ था, लग्न आपका क्या था, इससे हम बहुत चीज़, आधा चीज़ तो इसी से डिसाइड कर लेते हैं कि लग्न चंद्रमा। और चूँकि एक लग्न शरीर है, चंद्रमा मन है और सूर्य आत्मा है, तो जो भी सुख मिलना है इस शरीर को ही मिलना है, इस मन को ही मिलना है। तो आधे चीज़ तो इसी से हो जाते हैं। तो यही हम बताए कि अब आगे से लगभग हल्का शुरुआत आज कर ही दी आपको। और लग्न कैसे है, कौन क्या है, और बाकी
बाकी क्या है, ज्योतिष की बातें अब अगला वीडियो से बस सीधे अब ज्योतिष की बातें होगी। बाकी धन्यवाद। मैं आपने हमको सुना या सुन रहे होंगे या सुनेंगे, उस सब के लिए धन्यवाद। बाकी धन्यवाद।